हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंथुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल क्या होते हैं और साथ ही साथ जो दुनिया भर में अलग अलग तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और इनके अलावा जो यहाँ पर पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु और वनस्पति हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो एक डेजर्ट होता है वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वेजिटेशन यानी कि वनस्पति है और जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशंस में जो वनस्पतियाँ और वाइल्ड लाइफ होती है वो सरवाइव नहीं कर पाती, इसीलिए बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर पाई जाती हैं। और जो मरुस्थल होता है वहाँ पर आपको तापमान बहुत ही ज़्यादा और जो आर्द्रता है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज यानी कि जो पानी के स्रोत होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा कमी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी कुछ और विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो यहाँ पर वर्षा पाई जाती है वो बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगी और पूरे साल में सिर्फ 25 सेंटीमीटर की वर्षा ही आपको देखने को मिलेगी, यानी कि मात्र 10 इंच की वर्षा एक साल में एक मरुस्थल में होती है। और जिसकी वजह से यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण होता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिस स्थान पर वर्षा नहीं होगी कुछ समय के बाद वहाँ पर मरुस्थल का निर्माण अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी। और अक्सर आप एक मरुस्थल में ये चीज़ देखोगे कि जो यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो एकदम कांटेदार पाई जाती हैं, यानी कि जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं दोस्तों। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है वो बहुत ही अलग प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो आपको कांटेदार देखने को मिलेगी, जैसे कि कैक्टस जिसकी पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो बहुत ही कम हो सके, ताकि जो इसकी पानी बचाने की क्षमता है, पानी को कंजर्व करके अपनी पत्तियों में रखने की क्षमता है वो बढ़ सके। इसीलिए यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो आपको कांटेदार देखने को मिलेगी। अब तीसरी विशेषता की बात करें तो वो है एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि जो यहाँ पर टेम्परेचर यानी कि तापमान पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल होते हैं वहाँ पर दिन के समय में बहुत ज़्यादा तापमान और रात में तापमान बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो मरुस्थल होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। और इसीलिए जो एक मरुस्थल है उसके दिन के तापमान और रात के तापमान में आपको बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु की। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो आपको बहुत ही अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु हैं वो अपने शरीर को इस कठिन परिस्थिति के अनुसार ढाल देते हैं। जो यहाँ पर मरुस्थल में पाए जाने वाली जो खतरनाक परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर आपको जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैमल यानी कि ऊँट। और हम सभी जानते हैं कि जो ऊँट है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और ऊँट की ये खासियत होती है कि ये एक बार पानी पीने पर महीनों तक जिंदा रह सकता है बिना पानी के, क्योंकि ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पर कैक्टस जो कांटेदार पौधे होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और मॉडिफिकेशन की ये विशेषता आपको मरुस्थल में हर जगह दिखाई देगी। और इसी तरह आपको यहाँ पर कुछ रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जीव जंतु और इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के सांप और छिपकलियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों, इसी प्रकार जो डेजर्ट है वो आपको हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह के दिखाई देंगे, उनकी ज्योग्राफी, क्लाइमेट और फीचर्स के हिसाब से। और मरुस्थल में पाया जाने वाला जो वातावरण है
वो बहुत ही ज़्यादा शुष्क और चुनौतियों से भरपूर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के मरुस्थलों को। दोस्तों, पूरी दुनिया में आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार के डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, उनकी जियोग्राफिकल विशेषताओं और क्लाइमेट यानी कि जलवायु के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, जिनको ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी कहा जाता है। जो ये हॉट डेजर्ट होते हैं, यहाँ पर दिन के समय में जो तापमान होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और जो आर्द्रता है वो बहुत ही कम यहाँ पर पाई जाती है दिन के समय में। और इसी के उलट जो रात का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम यहाँ पर पाया जाता है। और हॉट डेजर्ट के एग्जांपल जैसे कि सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है, अरेबियन डेजर्ट जो कि मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, उसी तरह मोजावे डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। ठीक है दोस्तों, ये हैं कुछ हॉट डेजर्ट के एग्जांपल्स। नंबर 2 पर बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट, जिसको टेम्परेट डेजर्ट भी कहा जाता है। और इन डेजर्ट की ये विशेषता है कि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे और गर्मियों में गर्म हो जाते हैं, और यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वनस्पति है, वाइल्ड लाइफ है, वो भी बहुत कम पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो गोबी डेजर्ट जो कि एशिया में लोकेटेड है, उसके बाद पेटागोनिया डेजर्ट जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। तो ये हैं दोस्तों कुछ कोल्ड डेजर्ट यानी कि टेम्परेट डेजर्ट्स के एग्जांपल्स। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हमारा है कोस्टल डेजर्ट्स। तो दोस्तों, जो ये कोस्टल डेजर्ट्स होते हैं ये महाद्वीपों के कोस्टल वाले यानी कि तट वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, और ये डेजर्ट्स वहाँ पर कोल्ड ओशन करंट्स की वजह से ही फॉर्म होते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं अटाकामा डेजर्ट्स जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, उसके बाद नामिब डेजर्ट जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। दोस्तों, ये कुछ कोस्टल डेजर्ट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं हमारे चौथे नंबर के डेजर्ट के बारे में, जिसका नाम है सेमी एरिड डेजर्ट्स, जिसको स्टेपी डेजर्ट्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वो डेजर्ट होते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो बाकी डेजर्ट के कंपैरिजन में आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको डेजर्ट वेजिटेशन के साथ ही जो घास के मैदान हैं वो भी आपको यहाँ पर साथ साथ दिखाई देंगे, जिसके एग्जाम्पल हैं ऑस्ट्रेलियन आउटबैक और ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका।